माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी। यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना अंतर्गत देश के छोटे शहरों में हवाई अड्डे का निर्माण कर उन्हें देश के हवाई यातायात के मानचित्र से जोड़ने के उद्देश्य से हजारीबाग एवं देवघर में हवाई अड्डे निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। परंतु देवघर में हवाई अड्डे का निर्माण होकर हवाई सेवा शुरू हो गई है, लेकिन हजारीबाग में हवाई अड्डे निर्माण का मामला राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अब तक लंबित है। जबकि उक्त हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 36 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति दी जा चुकी है तथा वर्ष 2024 तक उक्त हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा उक्त हवाई अड्डे के लिए अब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जिसके कारण हजारीबाग की जनता सरकार की कार्यशैली से काफी नाराजगी है। जबकि उक्त हवाई अड्डे के शुरू होने से राज्य सरकार को राजस्व में भी वृद्धि हो गई और उक्त जिला के वासियों के साथ साथ धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह और अगल बगल के अन्य लोगों को भी हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। अतः सरकार से जनहित में हजारीबाग में प्रस्तावित हवाई अड्डा हेतु यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। हो गया ना? अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का और देश के एक एक व्यक्ति का कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके। आज इस राज्य में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं अध्यक्ष महोदय, और एक ही हवाई अड्डे पर आसरा था, अभी देवघर दूसरा चालू हुआ है। हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, इन सबों में भी संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार तैयार है, स्वीकृति भी हुई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका, जिसके कारण अब आप देखिएगा कि जब केंद्र से जब कोई सड़क की योजना चलती है अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी बनारस से लेकर के कलकत्ता तक ईस्टर्न कॉरिडोर का सड़क का भी प्रस्ताव 1 साल से भी कम समय में आया, आज उसका भूमि अधिग्रहण हो रहा है। लेकिन जब राज्य में भूमि अधिग्रहण का विषय रहता है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें बहुत साल लग जाते हैं। अब 2019 से लेकर के अच्छा, जवाब सुन लीजिए मनीष जी, माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब सुनने से सच्चाई नहीं बदल जाएगा। जवाब यही है कि आज तक भूमि अधिग्रहण के तरफ सरकार का कोई अच्छा, फिर आपके सवाल के बाद सरकार का क्या जवाब होता है, सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। जब जवाब में सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है और माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं कि 2017 में मंत्रिपरिषद में पैसा भी के द्वारा पैसा भी दिया गया था, भूमि का अधिग्रहण के लिए गया, और इसी बीच कोर्ट में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची दायर बाद फलस्वरूप तत्काल अधिग्रहण कार्रवाई नहीं की जा सकी। जब शुरुआत के दौर पर हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ, नहीं हो पाया, और बाद में जैसे ही काम शुरू होने का सब चर्चा हम लोग सुने थे और कोविड महामारी फैल गया, उसके बाद नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाते हैं कि जमीन का चिन्हित कर लिया गया है। 310 एकड़ भूमि का अवसर्ती होगी और माननीय सीएम साहब भी इसका एक बार समीक्षा की है, और समीक्षा के उपरांत उन्होंने कहा है वो पहले से जो स्वीकृत है, जैसे आपका हजारीबाग की बात हो रहा है, सारे 2400 जिला में छोटा बड़ा हवाई अड्डा बनाने के लिए उन्होंने निर्देशित जगह चयनित करने के काम उन्होंने बोले हैं, और इस काम को भी बहुत जल्द जमीन अधिग्रहण कर शुरुआत किया जाएगा। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की सूचना बिल्कुल गलत है। ये केंद्र सरकार ने 36 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दिया है अध्यक्ष महोदय। इनको पैसा, राज्य सरकार को पैसा देना है भूमि अधिग्रहण के लिए। यही अंडरस्टैंडिंग है केंद्र और राज्य के बीच में कि राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण करके देना है, तभी केंद्र सरकार उसमें एयरपोर्ट बनवाएगी। और उस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 36 करोड़ रुपया के लगभग की राशि दी है, राज्य सरकार ने अध्यक्ष महोदय 1 कौड़ी भी नहीं दिया है। दूसरी बात है, आप देखेंगे कि 11/4/2019 को एक इंस्पेक्शन हुआ था, जो हजारीबाग में जो पुराना हवाई अड्डा है उसको अस्वीकृत कर दिया गया अध्यक्ष महोदय कि वहां पर भूमि ज्यादा नहीं है और वहां पर हवाई अड्डा नहीं बन सकता है। यह इन्हीं के प्रतिवेदन में लिखा हुआ है।
मंत्री जी बोल रहे हैं कि भूमि का चयन कर लिया गया है। 310 एकड़ जमीन की जरूरत है। मंत्री जी बता दे कि कहां पर चयनित किया गया है और कितने समय में अधिग्रहण होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तुरंत वापस ले लूंगा। ठीक ठीक ठीक। मैंने वही कहा, और उसके लिए कार्य शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन यही सरकार उसका चयन किया है। जैसा हमको सूचना है कि जमीन का अधिग्रहण करीब करीब रास्ता बात चला, जब जमीन देख लेंगे साइट हो जाएगा तभी ना उस पर पैसा दिया जाएगा। इसीलिए वो चिन्हित कर लिया गया है। अब सिर्फ अब ड्राइंग बनेगा, उसके बाद हमको पता चलेगा। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं, अब देखिए बहुत जल्दी आपको जमीन उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, मैं उसी विधानसभा में रहता हूं और प्रतिदिन इन चीजों को फॉलो करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अभी तक भूमि चयन के प्रक्रिया का शुरुआत भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक हजारीबाग के लोग यही जानते हैं कि जो वर्तमान हवाई अड्डा नगवा में जो है वहीं पर उसका विस्तार होना है, वहीं पर बनना है। ये जो विषय आया है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ये संज्ञान में आज आया है। और नया भूमि कहां पर चयनित हुआ है, माननीय मंत्री जी ये बता दे कि इस जगह पर चयनित हुआ, तो भी हम लोग विश्वास कर ले क्या हुआ है। मेरा अध्यक्ष महोदय प्लेन एंड सिंपल इतना कहना है कि आप जितना विलंब से इन सब चीजों को करेंगे, जब आपके विकास का कड़ी जो है वो रेल, रोड और हवाई जहाज ही होता है। जब तक ये तीन चीजें आपके यहाँ नहीं आएंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, तो 310 एकड़ जमीन है, कोई हजारों एकड़ में नहीं अधिग्रहण करना है। अध्यक्ष महोदय, और आज रोज बेसिस पर सड़क के लिए अधिग्रहण वहां पर हो रहा है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया सड़क का। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा अध्यक्ष महोदय कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। 3.5 करोड़ लोग 2 हवाई अड्डे पर हैं। आज जरूरत है कि हजारीबाग में, बोकारो में, धनबाद में, जमशेदपुर में, इन सभी जगहों पर हवाई अड्डा आए और इस राज्य को विकास करने का प्रॉपर अवसर मिले। तो मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, एक समय सीमा तय कर दे अध्यक्ष महोदय कि हम 3 महीने में, 6 महीने में हम भूमि को चिन्हित करवा करके अधिग्रहण कर लेंगे। मैं वापस ले लूंगा अध्यक्ष महोदय, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक ठीक। तब पीछे जाना पड़ेगा। भारत सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त टीम द्वारा नगवा स्थित मुक्त हवाई अड्डा हवाई पट्टी का निरीक्षण किया गया, जिसमें हवाई पट्टी का विस्तारीकरण संभव नहीं होगा। उस जगह को रद्द कर दिया गया। फिर एक जो है परामर्श लिया गया है वहां पर बनाने के लिए 310 एकड़ की जमीन की बात है और इस पर बातचीत चल रही है। इसलिए हमने कहा कि अभी 310 एकड़ जमीन वहां उपलब्ध कराकर उसको बनाया जाएगा और जिसमें काम चल रहा है, लेकिन तय नहीं हुआ जो कहाँ और कब ये होगा, लेकिन उसको चयन करने के लिए 310 एकड़ जो जमीन आदेश चला गया है। इतना हम कहना चाहते हैं। हम सबसे कम लाइकिंग में है इनके, इसीलिए मेरा वाला हमेशा बाद में ही जलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना ही डिमांड है अध्यक्ष महोदय कि ठीक है, पीछे इतिहास में जो हुआ सो हुआ, इनकी जानकारी भी उस विषय पे कम है, ये समझ सकते हैं। जो लिखा हुआ है वो तो जो फाइल में है वही लिखा हुआ है। ये इतना अश्योरेंस दे दे कि ठीक है, हम 2-3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में इस भूमि को अधिग्रहण हम लोग करवा लेंगे। हजारीबाग का जो हवाई अड्डा बनने का जो सपना है, जो रास्ता है, हवाई चप्पल के लोगों को हवाई जहाज में चढ़ने की जो परिकल्पना है हजारीबाग के लोगों को, वो संपूर्ण होगा। खाली समय बता दे अध्यक्ष महोदय, बस मेरा इतना ही कहना है कि समय बता दे, नहीं तो जैसे ये पहले 6 साल में नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, आगे भी नहीं होगा। महोदय, जमीन के समय निर्धारण करना बड़ी कठिन है। पहले भी उसका एक्वायर हुआ था, दोनों टीम गया। नहीं, माननीय सदस्य सहयोग करेंगे आपको। माननीय सदस्य अगर बोले वहां तो फिर हम नहीं सहयोग करेंगे आपको। आप एक कमेटी बना दीजिए इसके लिए, जिला में पदाधिकारियों की एक कमेटी बना दीजिए, उसमें हम लोग को भी रखवा दीजिए। हम लोग चिन्हित करके आपको भूमि बता देंगे कि ये भूमि सुटेबल है आपके एयरपोर्ट के लिए। देखिए, हजारीबाग में जो नगवा एयरपोर्ट, माननीय मंत्री जी मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, ये आजादी के पहले से है, लेकिन वो चूंकि छोटा है, वहां पर इंस्पेक्शन करके इन लोगों ने, और वहीं का केस भी चल रहा है माननीय मंत्री जी, क्योंकि वहां पता नहीं है विभाग को कि जब जमीन अधिग्रहण किया गया था तब कॉम्पनसेशन दिया गया था कि नहीं, और वहां के लोग कोर्ट चले गए थे। अभी बात वहां की नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है कि आप हजारीबाग में कहीं भी सुटेबल जगह पर 310 एकड़ जमीन दिलवाइए, उपलब्ध करवाइए, ताकि एयरपोर्ट बन सके। बस यही है, इसमें ना तो कोई हाईकोर्ट का रोक है, ना तो किसी चीज। आपसे इतना ही आग्रह है मंत्री जी, संपूर्ण हजारीबाग आपको दुआ देगा,
आपका और बरकत होगा। अभी आप जिनके बगल में बैठे हुए हो सकता है उनके वहां बैठने का आपको अवसर मिलेगा। आप केवल समय निर्धारित कर दीजिए माननीय मंत्री जी, केवल आप समय निर्धारित कर दीजिए कि 1 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में हो जाएगा। हम लोग सब आपको दुआ देंगे। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे झारखंड के सभी जिला का इसका रिव्यू किया है और मैं माननीय सदस्य आश्वस्त करना चाहते हैं इस दिशा में काम चल ही रहा है। अगर यह हमको कहे कि इतना हजारीबाग के उस जगह में इतना जमीन उपलब्ध है, 310 एकड़ जमीन की जरूरत है, 2-4 नाम दे दे तो हम कल ही इसको भिजवा कर दिखाने का काम करें। नाम तो दे दे। अध्यक्ष महोदय, आपके इंटरवेंशन का जरूरत है। ये जिला में कमेटी बना देना, वही हम लोग ढूंढ लेंगे, एक तो वही ढूंढ लेंगे हम लोग। मान्य अध्यक्ष महोदय, 24 का विषय अलग है। जय सवाल जी, जय सवाल जी, नहीं जमीन जय सवाल जी। अगर अगर 1 मिनट मान्य मंत्री जी, अगर आपके संज्ञान में कोई ऐसा भूखंड जिसका क्षेत्रफल 300 एकड़ से 300 एकड़ के 300 एकड़ है, अगर आपके नॉलेज में है तो आप सरकार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में दे दीजिए, फिर दिखवा लेंगे। फिर उसके अधिग्रहण में जो जो अड़चन या जो जो आपत्ति आएगा उसका निराकरण करके आगे बढ़ेंगे। ये अच्छी बात है। आप 1 प्लॉट नहीं, आप 2-3 प्लॉट दे दीजिए जहां 300 एकड़ जमीन है और जो ये हवाई अड्डा बनने के लायक है। अध्यक्ष महोदय, इसको उल्टा न चल के अगर हम लोग सीधा चले, अगर आप जिला में कमेटी बना देते हैं पदाधिकारियों की जो कि इसको ढूंढ करके प्रस्तावित करेगा, तो ये सीधा चलने जैसा बात हो जाएगा। उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे और मिला करके हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमको भी तो किसी न किसी ब्लॉक में जा करके वहां के सीओ को तेल लगाना पड़ेगा, तब हमको जानकारी होगी। तो अगर आप ही वही काम कर देंगे तो ये ज्यादा आसानी होगा। अभी ये कमेटी घोषित कर दे कि भाई डीसी की अध्यक्षता में जो है लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और 2-4 ब्लॉक के सीओज रहेंगे, हम लोग मिलकर आपको 2 महीने के अंदर आपको जमीन उपलब्ध करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, भाई इतना ही तो विषय है। माननीय मंत्री जी। महोदय, इस विषय पर इतना ही कहेंगे। माननीय सदस्य खुद बोल रहे थे कि उस क्षेत्र में उस जिला के रहने वाले हर जगह का जानकारी है, इसलिए हम उनसे पूछे थे कि आप जगह का नाम बता दें। 310 एकड़ जमीन लगेगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम ही लोग चिन्हित करके आपको बता देंगे कि कहाँ हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। ठीक, बता देते हैं, समय खाली बता दीजिए, हम एकदम तुरंत वापिस लेके बैठ जाएंगे। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल समय बता देते हैं। 6 महीने नहीं, उतना दूर हम नहीं जाना चाहते। 310 एकड़ जमीन का है, पहले हम लोग एलोकेट कर लीजिए कहाँ पर हो सकता है, फिर उन्होंने उन माननीय सदस्य को भी जानकारी हम देंगे ये यहाँ पर हो रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, इनको दिखवा लेने दीजिए, तो उसके बाद आपको भी सूचना दे देंगे। कार्य चल रहा है, आपको जानकारी, मुझे जानकारी, कार्य चल रहा है। आपका मैं वापस करता हूं, ठीक है, ठीक। आप भूमि दीजिए, आपका हम लोग फूल से स्वागत करेंगे सर, वहां पर आपको फूल से लाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।